हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का के जो नीट और मेंस के जो क्वेश्चन हैं ये। और स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ये हमारे पास जो लिस्ट है जो क्वेश्चंस की, आज हम इतने क्वेश्चन के करेंगे और अगली क्लास में से जो सेकंड लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। ओके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नॉट वैल्यू होती है वो बिल्कुल क्या होती है, जीरो होगी आपकी। ठीक है, ये जो हमारा जो है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि द रिएक्शन P4 plus 3NaOH और H2O will give you this and this an example of। अगर मैं P की बात करूँ तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 0। यहाँ अगर मैं P की बात करूँ, अगर मैं इसकी लिखूँ तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है -3। और यहाँ अगर मैं इसकी P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो क्या निकलेगी, देखो सोडियम की क्या होती है +1 प्लस हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 प्लस एक्स माइनस क्या 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो +1 आ जाएगी, यानी ये +1 वैल्यू है। यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अगर देखें तो इंक्रीज भी हो रहा है और देखें तो डिक्रीज भी हो रहा है। तो यानी सिंगल जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज अगर दोनों होते हैं देन इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। अगला जो एसिड है ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ये पहले भी आ चुका है, सभी को पता भी होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें करते क्या है, जो दो ऑक्सीजन एक साथ हैं वो कौन सी स्टेट शो करेंगे भाई। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो ये Cr, ये O2 जो है वो ट्वाइस कर दिए मैंने, ये O2 ट्वाइस, क्योंकि ये पेरोक्साइड है और एक ऑक्सीजन है। सभी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो Cr की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी भाई, ये आएगी आपकी x, और O2 की होती है -2 2 जा 4, और एक ऑक्सीजन है ये नॉर्मल ऑक्साइड है इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ गई आपकी क्या 6। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी खत्म। अगले की तरफ हम चले तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन निकालना है। क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन दिस केस। यहाँ के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो, इन सच ए केस, ऐसा कोई भी अगर केस आता है, जैसे अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करना है ये, जैसे क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पर है ये Fe प्लस पूरा जो कंपाउंड है इस तरीके से ये FeH2O का 5NO और इसकी पावर है आपकी 2 पॉजिटिव। तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ना, इन ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे ये ब्रैकेट आपको आ जाए तो याद रखना इसके अंदर जो वैल्यू है, जैसे आपको थोड़ी सी जो अजीब लगेगी ये वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है H2O, इसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है, क्योंकि +2 -2, तो ये वैल्यू क्या होती है 0। वैसे ही NO की वैल्यू में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -2 शो करता है, और ये इसके साथ ही है तो ये +3 शो करता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो +1 आती है। ठीक है ना। और जो ये NO और H2O जो ब्रैकेट में होते हैं इनको इसी तरह ट्रीट किया जाता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी +0 इंटू में 5, और यहाँ अगर मैं कहूँ आपको ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों को मिला के, तो ये क्या हो जाएगी आपकी +1, और इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी +2। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, 1 को वहाँ ले जाएंगे तो -1, यानी आपका आंसर +1 आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा +1। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ।
जैसे H2O ये न्यूट्रल एजेंट होते हैं, इनको ज़ीरो बोलते हैं। NH3 ये भी ज़ीरो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका CO को भी हम ज़ीरो ही बोलते हैं, ये इसकी वैल्यूज़ हैं कुछ, ठीक है। इस तरीके से ये सभी के सभी जो हैं वो वैल्यूज ज़ीरो होती हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर इनका कलेक्टिवली पूछा जाए तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका +1 आंसर आ गया, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो 36 जो है ये होमवर्क है, ये आपको करना है और इस क्वेश्चन में सभी की सभी जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। देखो आयोडीन की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हर केस में निकालनी है। इस वाले की तो सभी को पता ही है, जीरो हो जाएगी, तो 0 0 0, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बाकी देखते हैं आप कितना आंसर अच्छी तरह निकाल पाओगे। तो ये आपका 36 जो था ये होमवर्क था। आगे अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट कम्प्लीटली, फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है ना, कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ MnO4, अगर मैं MnO4 की वैल्यू जो है उसको इस तरीके से लिखता हूँ, देखो जो MnO4 है आपका, ये देखो ये वैल्यू है MnO4 नेगेटिव, ठीक है। और MnO4 नेगेटिव को वो कह रहा है अगर उसको आयरन ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट क्या होता है CO4 C2O4, ठीक है ना, इसे ऑक्जेलेट कहते हैं। आयरन पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव का, तो ऑक्जेलेट पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर वो कह रहा है एसिडिक मीडियम में करवा दी जाए तो बताओ आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ इतनी डिमांड है। देखो आयरन ऑक्जेलेट तो पता लगी गया। अच्छा, इसका किसी को नहीं पता है तो अच्छी तरह से लिख लो, अच्छी तरह C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलेट आयन, इसी को कहते हैं ऑक्जेलेट आयन, ठीक है। आयरन ऑक्जेलेट भाई Fe2 पॉजिटिव है और C2O4 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों कंपाउंड 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलके तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम चाहते तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, MnO4 नेगेटिव C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल गिव यू, तो MnO4 जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, Mn2 पॉजिटिव में, इस तरीके से, ठीक है। और जो ये हिस्सा है इसका C2O4 का, ये किस में चेंज होगा, CO2 में, हमेशा की तरह। अब इसको इसके लिए वो पूछ रहा है कि कितने अगर 1 मोल इसको कितने इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो मैं अगर बैलेंस कर दूँ इस रिएक्शन को तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। MnO4 यहाँ पर हो गए कितने 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस में 3 MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस में 24 H पॉजिटिव विल गिव यू क्या 3 Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2 और 12 H2। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या वो क्या कह रहा है कि 1 मोल C2O4 2 नेगेटिव को कितने मोल MnO4 सिंगल नेगेटिव की ज़रूरत है। तो ठीक है, अभी हम बता सकते हैं इस तरीके से। 5 मोल को तो कितने की ज़रूरत है, 5 मोल C2O4 2 नेगेटिव को कितने की ज़रूरत है, 3 मोल, ठीक है ना। MnO4 नेगेटिव की ज़रूरत है, तो फिर 1 मोल को कितनी ज़रूरत होगी, 3/4। तो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा होगा 3/4 कह रहा हूँ मैं, 3/5, और करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6। 0.6 करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए, और बहुत आसान है, आपको समझ में भी आया होगा। ये 0.6 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। आज मैं रेड कलर का इस्तेमाल करूँगा पेन का, जो परमानेंटली इसमें होता रहेगा, बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है 38। ऑन द बेसिस ऑफ ई नोट वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। भाई देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात आती है तो जो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा
नेगेटिव वैल्यू जिसकी होती है वो तो रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन कम नेगेटिव जिसकी होती है वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, यानी इन दोनों में से ज़्यादा नेगेटिव है ये, तो ये रिड्यूसिंग हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग कौन हुआ ये, तो इसमें किसका नाम रखेंगे हम, FeCN64 नेगेटिव, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आगे अगर हम चलें तो 39 क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन ऑफ KMnO4, बिल्कुल ठीक है। देखो ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 वही रिएक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी हमने, KMnO4 के लिए कहा आ जाएगा ये, ऑक्जेलिक एसिड का आ जाएगा C2O4 2 नेगेटिव, और प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये। क्वेश्चन बड़ा साफ है, वो कह रहा है कि क्यों H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन के लिए, अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आते हैं अगर हम HCl ले लें, यानी वो कह रहा है कि H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? आंसर है क्योंकि HCl जो है वो रिड्यूस कर देता है परमैंगनेट को, किसमें, Mn2 पॉजिटिव में, ये रिड्यूस कर देता है परमैंगनेट को। और मैं बता दूं यहाँ पर जो KMnO4 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +7, जो कि हाईएस्ट है, Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, लॉस नहीं कर सकता। लॉस करके तुम सोचो कि ये +8 हो जाए, कभी भी नहीं होगा, हमेशा +7 से गेन करके +6 +4 +3 इस तरीके से होगा। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो KMnO4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन भी है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इन पैरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, कैरोज एसिड भी बोलते हैं, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर तो आपको पता है अच्छी तरह से क्या इस्तेमाल हो रहा है, पैरोक्साइड, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 6 है, और अगले का भी जो है वो 6 ही होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका 6 और 6, ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इस पूरी रिएक्शन में आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये ट्राई करना, एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ 41, ये ट्राई करना आप किस तरीके से आंसर निकाल पाओगे, इसका क्या होगा। NH3 ये होता है NH4 का ट्वाइस, FeSO4 का ये भी ट्वाइस, और H2O का 6। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि NH4 पॉजिटिव ये होता है आपका, NH4 पॉजिटिव पे जो चार्ज होता है वो +1, तो यहाँ आपका +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कईयों को अभी भी लग रहा होगा यार ये हम कैसे याद करेंगे, तो आपको अमोनियम आयन याद रखना है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और निकाला कैसे, जैसे नाइट्रोजन है इसका होता है -3, हाइड्रोजन का होता है क्या, +4, तो इस पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है, +1। तो इस तरीके से Fe का हमें निकालना है, XSO4 ये सल्फेट होता है, इसका होता है -2, -2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ H2 को तो मैंने बता ही दिया 0 मल्टीप्लाई बाई 6, तो X की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, +2 + X -4 + 0 = 0, X की वैल्यू आ जाएगी आपकी +2। तो Fe यहाँ पर जो है वो किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और आगे चलते हैं अपने इन क्वेश्चंस में। जैसे ये है ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको सल्फर की हर केस में, देखो यहाँ पर तो -2 और -1 यानी +5 होगी, तो ये पहली +5 है, ये 0 0 0, ये 0 0 और ये +5, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, हमारे नोट्स में ये भी है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये अभी आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है 44, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो डिक्रीजिंग में इतना तो बता दूं, ये 0 है, ठीक है, क्योंकि S8 है। इसी तरीके से सभी का सल्फर का निकाल लो, और हम चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, फिर सबसे कम किसका है, वगैरह वगैरह। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना है इन सभी में, ठीक है।
उम्मीद है आप इसका आंसर करेक्ट बता पाओगे। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर सभी का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत आसान है। अच्छा, ये H2SO4 है, इसका तो +6 है, वैसे दिख रहा है, इसका 6 आंसर है। H2SO4 जनरल केस था। अच्छा, क्रोमाइट और में इन क्रोमाइट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन और क्रोमियम का बताने क्या होगा। देखो क्रोमाइट और क्या होता है, ये से कहते हैं हम Cr2O4, तो आयरन क्रोमाइट हो जाएगा Cr2O4, ठीक है ना। इस तरीके से क्रोमेट होता है CrO4। अब आपको ये चीज याद होगी और आपने अच्छी तरह से पहले भी की थी। क्या, एक होता है डाइक्रोमेट जिसे हम कहते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, एक होता है क्रोमेट जिसे हम ये कहते हैं 2 नेगेटिव, एक होता है क्रोमाइट Cr2O4 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं हम क्रोमाइट, ठीक है ना। तो ये जो क्रोमाइट है, अब आप खुद सोचो आयरन क्रोमाइट क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव होगा तभी तो वो Cr2O4 के साथ कंबाइन होगा 2 नेगेटिव। तो इसीलिए कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, FeCr2O4। दिस इज कॉल्ड आयरन क्रोमाइट, दिस इज कॉल्ड आयरन क्रोमाइट। और अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आयरन क्रोमाइट जो है वो उस पे ऑक्सीडेशन नंबर जो Fe का होता है वो होता है कितना, +2, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ तो ये पूरा हिस्सा जो है वो 2 नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका X प्लस, इसको मैं यही यहाँ भी कर सकता हूँ, X प्लस कितना है, क्रोमाइट क्या होता है पूरे पे -2 चार्ज होता है, इक्वल टू 0, देन X की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, +2। ओके, क्रोमियम की निकालें तो कैसे निकलेगी, देखो FeCr2O7 ये आ गया। क्रोमियम कैसे निकलेगी भाई, ये होता है +2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = +12 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, +6। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो +6 आएगी। तो +2 और +6 करेक्ट आंसर था। दिस इज योर सी पार्ट, ठीक है। और अगर हम आगे चले क्वेश्चन में तो लिस्ट में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन फंक्शन एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। देखते हैं भाई, देखो एक एक करके अगर हम देखें तो इसका जो Cl नेगेटिव है, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। और क्लोरीन की बारे में अगर बात की जाती है तो इसकी कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की। अब आप खुद बताओ कि ये -1 है तो ये क्या एक ही काम कर सकता है, ये Cl नेगेटिव, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये गेन करेगा तो -1 से -2 तो कभी नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हमेशा लॉस करेगा। तो ओनली लॉस, इस पे क्या लिखा गया, ओनली लॉस, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए अगले की ClO4 नेगेटिव की, ये देखो ClO4 नेगेटिव की, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी इसकी, +7, साफ साफ पता लग रहा है, ये भी लिमिटेशन होगी इसकी, +7 है, यानी ये ओनली गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी आगे एक लिमिटेशन, ओनली गेन। अगले केस की बात करें तो अगला केस है ClO नेगेटिव, ये देखो ClO नेगेटिव, यहाँ x - 2 = -1, x की वैल्यू आ गई +1, यानी ये -1 और +7 के बीच में आ गई +1 यहाँ पे, यानी ये गेन और लॉस दोनों कर सकता है। ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और लॉस दोनों कर सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों होगा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट जो मास है वो अभी नहीं करेंगे हम। 51 को देखते हैं, 51 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू है सभी की XYZ की दे रखी है, 1 2 3 ये जो भी है। अच्छा, द रिड्यूसिंग पावर, या जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू वो ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, यानी Z ज़्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। 52, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सभी में बताओ, H2S एसिड है, H2S बेस है, H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है,
या फिर H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, पता लग जाएगा। अभी देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, +2 तो ये -2 हो गया, -2 से 0, यानी -2 से 0 को कहते हैं इंक्रीज होना। इंक्रीज होने को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है उसी पर क्या हो रहा होता है, वही क्या हो रहा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी एक बात साफ होगी, यहाँ पर H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है ना, तो ये दूसरे वाला ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या है? देखो AIPMT में आया था क्वेश्चन, यहाँ अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये आ जाएगी आपकी 2x + 2 यानी -2, यहाँ निकालेंगे तो -3, यहाँ निकालेंगे तो -1/3। आप इसको यहाँ चेक कर सकते हो इस तरीके से। N2H में बोल रहा है नाइट्रोजन की क्या होगी N3H में, तो ये हो जाएगी आपकी 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1/3, एक की वैल्यू है इसकी किसकी -3, एक की -2, इसकी निकालेंगे इसकी, तो देखो क्या आएगी x + 4 - 2 = 0, यानी ये आ जाएगी आपकी -2, ये भी -2 आ गई, तो कुल मिला के ये -1/3 है इसकी C की। तो बताओ किसकी हाईएस्ट है, पूछ रहा है किसकी हाईएस्ट है। कई बच्चे बी ऑप्शन को लगा के आते हैं, यार वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में हाईएस्ट कैसे हो जाएगी, सबसे ज़्यादा अगर किसी की है तो वो किसकी है, सी पार्ट की। तो करेक्ट ऑप्शन सी, क्योंकि ये हाईएस्ट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना, हाईएस्ट वैल्यू, तो ये -2 -3 ये तो लोएस्ट होगी ना, तो ये हाईएस्ट इसकी क्या होगी, सी पार्ट की। आसान है। 54 जो है इसमें सभी की जो वैल्यू दे रखी है 1 मोलर इसकी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, ये वैल्यू ये वैल्यू, उन्होंने कहा है कि बताओ सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ, कैथोड पे क्या होता है, आंसर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, आंसर रिडक्शन। रिडक्शन कौन होता है, आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो भी आपका आंसर आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इसमें से जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है, सिल्वर की सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो सिल्वर हाईएस्ट है। ये रहा, सीक्वेंस बताना है डिपॉजिट ऑन कैथोड, तो सिल्वर सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मरकरी और उसके बाद कॉपर, अगर आप देखोगे तो ये आपका दिखाई देगा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू जिसकी होगी वही क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और आगे चलते हैं। ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड। पोटेशियम क्लोरेट, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबका सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ये आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी मुश्किल रिएक्शन है, लेकिन वैसे अगर देखोगे क्लोरेट जो होता है ये है ClO3 नेगेटिव, प्लस में ऑक्सैलिक एसिड जो है C2O4 2 नेगेटिव, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है। अब यहाँ आप बता सकते हो कौन किस में चेंज होने वाला है, तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। तो जो इसका आंसर आएगा वो इस तरीके से, इसकी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी, और उसी से हम बता सकते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ इसमें। ये तो हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव प्लस CO2 प्लस H2O। तो अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है ClO3 का 5 और यहाँ है -1, तो सबसे ज़्यादा जो चेंज है वो इसी में ही हुआ है, बाकी में तो इतना नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैक्सिमम चेंज जो हुआ है वो क्लोरीन पे ही हुआ है, तो करेक्ट आंसर है क्लोरीन, ठीक है ना। कार्बन पे भी इतना चेंज नहीं हुआ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कैसे, 2x उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूँ तो 2x माइनस का 8 = -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2x की आ जाएगी +6 यानी 3,
+3 और यहाँ पर क्या था 4, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ देखें तो पूरा चेंज हो गया, +6 इंक्रीज बाय 6, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6, तो यहाँ ज़्यादा चेंज हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। ऑर्डर है आपको निकालना है डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी होमवर्क है, ये भी करना है 56 आपको। और आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन, ये आपके सामने रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन है। यार सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है तो हम Fe को अगर देखें तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ आप चेक करोगे +3 है, साफ पता लग रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। करवा कौन रहा है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और आमतौर पर H2SO4 का इस्तेमाल सिर्फ रिएक्शन की एसिडिटी को बताने के लिए होता है। तो यहाँ अगर आप सोचो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाए तो ये कभी नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, H2O2। और ये रिएक्शन अगर मैं ऐसे लिख देता था तो आप 2 मिनट में समझ जाते रिएक्शन कौन सी है। H2O2 plus H positive will give you Fe3 positive plus H2O, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, तो आप इसका नाम लोगे नहीं ना, इसका नाम लोगे। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, H2O2, ये हो जाएगा। और भी एक सबूत आपको बताता हूँ कैसे पहचानोगे। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे तो आपको +6 आंसर आएगा, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालोगे +6 आएगा, कोई चेंज दिखाई नहीं देगा आपको। तो आप समझ जाओगे कि ये ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका H2O2 ही है। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैव द फॉलोइंग हाफ सेल, सभी के दे रखे हैं। सेल वोल्टेज बताओ क्या होगी, सेल वोल्टेज। देखो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एनोड, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैथोड। याद करो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था E0 सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये था E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस में E0 एनोड। अब तो क्वेश्चन साफ हो गया। E0 कैथोड, यहाँ कैथोड की वैल्यू कौन सी है, ये रही 0.34, 0.34 माइनस में माइनस का 2.37 एंड योर आंसर इज प्लस 2.71 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए, ये करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, इन सभी वैल्यूज में से पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। भाई जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो है MnO4, तो हमारा करेक्ट आंसर है E0 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव MnO4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो स्टार्टिंग वाला होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो ये होमवर्क है आपको, बड़ा सिंपल है, बैलेंस करके बताना है x y z की वैल्यू क्या होगी। और ये z इस तरीके से दे रखा है तो ध्यान रखना 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल है, आप निकाल सकते हो। पहले पूरा देखो और बैलेंस ही कर दो इसको, उसके बाद जो भी आंसर आएगा देखते हैं। Br2O इस तरीके से है, Br3O8, तो यार 3x माइनस का 16 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 16/3, तो करेक्ट आंसर है 16/3 डी, ठीक है। इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ये एरिया आपके सामने, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, देखते हैं भाई। ये 7 था, ये 2 हो गया, रिडक्शन करवा कौन रहा है, इसका तो नाम नहीं लेते हम, आंसर है Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट क्वेश्चन है, इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंज Cr2O7 नेगेटिव से CrO5 which has 2 this bond, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या होगा। दूसरी बार आ रहा है, पॉपुलर इतना है ये CrO5, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो ये जो है ये पेरोक्साइड है, ठीक है, ये पूरे पेरोक्साइड है। तो आंसर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, CrO2 का ट्वाइस ऑक्सीजन, Cr को मान देंगे क्या X, ठीक है, और प्लस में O2 जो है वो 2 नेगेटिव, 2 जो 4, यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगेन +6, तो करेक्ट आंसर इज +6 ऑक्सीडेशन नंबर है।
तो इस तरीके से आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। और ये नीट के क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम इसका अगला पार्ट और करेंगे और बहुत जल्दी केमिकल काइनेटिक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक को बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।